हेलो दोस्तों, आज की कहानी है कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम। प्रेम, प्यार, रोमांस, इश्क, मोहब्बत, चाहत से लबरेज, ये शब्द सुनते ही आंखों में अपने आप कई सपने पलने लगते हैं। गालों पर हया की एक लालिमा सी छा जाती है। मुझे भी इस इश्क के रोग ने छू लिया था। 23 साल की थी मैं। नई नई नौकरी लगी थी। मेरे साथ ही मेरे सहपाठी अभिनव ने भी ज्वाइन किया था। अभिनव के विभाग में ही उसका एक शर्मीला सा दोस्त था, पल्लव। अभिनव से मेरा काफी दोस्ताना व्यवहार था। उसी बीच पल्लव का मुझे चुपचाप देखना, आंखें झुकाकर बात करना और बहुत ही सलीके से व्यवहार करना बेहद भाने लगा था। पल्लव की यही बातें मुझे बार बार अभिनव के विभाग की ओर जाने को मजबूर कर देती थी। आखिर मेरी किस्मत भी रंग लाई और पल्लव का ट्रांसफर मेरे ही विभाग में हो गया। बेहद खुश थी मैं। हद तो तब हो गई जब हम दोनों को एक ही प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। अब धीरे धीरे हमें करीब आने का मौका मिला। दोस्ती गहरी हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल ही गई। पल्लव ने भी अपने प्यार का इजहार इशारों इशारों में कर ही दिया। हाँ, हमने आपस में कोई वादे नहीं किए थे, पर हमारे प्यार को मंजिल मिलेगी, यह विश्वास हम दोनों को ही था। लेकिन नियति पर कब किसी का जोर चला है। मैंने विभागीय परीक्षा दी थी और उसके लिए भी पल्लव ने ही मुझे प्रोत्साहन दिया था। हमने साथ साथ तैयारी की। दुर्भाग्यवश पल्लव परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाया और मैं पास हो गई थी। विभाग में रिक्त पद होने के कारण मेरा अधिकारी पद पर चयन हो गया था। अगली विभागीय परीक्षा को अभी समय था। मैंने पल्लव का हौसला बढ़ाया, लेकिन अब कार्य क्षेत्र में हमारे बीच दूरी बढ़ गई थी और धीरे धीरे ये दूरियां हमारे संबंधों में भी बढ़ने लगी थी। मैंने कई कोशिशें की, लेकिन पल्लव के मन में हीन भावना ने घर कर लिया था। वो मुझसे नजरें चुराने लगा था, दूरी बनाए रखने के प्रयास करने लगा था। कुछ पूछती तो यही कहता कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं। शायद पल्लव जानबूझकर मुझसे दूर जाना चाहता था। मेरे सामने दूसरी लड़कियों से बातें करता, मेरा सामना तक नहीं करता था। अब वो मैंने फिर कोशिश की तो उसने कहा, मैं चाहता हूँ तुम मुझे भूल जाओ, मुझसे घृणा करो, क्योंकि मेरा तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। तुम्हें मुझसे बेहतर जीवन साथी मिलेगा। खैर, घर पर भी मेरी शादी की बातें होने लगी थी और फिर मैंने भी पल्लव के लिए कोशिशें करनी बंद कर दी, क्योंकि उसने खुद मुझसे दूर जाने का निर्णय कर लिया था। मेरी शादी हो गई। पति के रूप में बेहद शालीन और प्यार करने वाला साथी जरूर मिला, लेकिन मेरा पहला प्यार तो पल्लव था। कुछ समय बाद पता चला कि पल्लव के पिताजी ने काफी दहेज लेकर एक लड़की से उसकी शादी कर दी। मेरा पहला प्यार दम तोड़ चुका था। कई वर्षों बाद किसी समारोह में अचानक हमारा आमना सामना हुआ। साधारण सी औपचारिक बात के बाद हम दोनों अपनी अपनी राह चल दिए, यूं ही अपने अपने सफर में गुम। कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम। मेरा पहला प्यार सिर्फ एक छोटे से मेल ईगो की बलि चढ़ गया था। काश पल्लव तुमने अपना वो झूठा ईगो छोड़ दिया होता, काश। लेकिन अब कोई फायदा नहीं यह सोचने का, क्योंकि नियति को यही मंजूर था। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक एक कमेंट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।